हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अध्याय 7 देखेंगे। अध्याय 7 में दिया गया है हमारी चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। यहाँ पर चीज़ें पेश करने को दिया गया है। जो हमारा अध्याय 6 था उसमें दिया गया था हमारा हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। अध्याय 6 में हाजिर होने के लिए और अध्याय 7 में चीज़ें पेश करने के लिए, ठीक है, आदेशिकाएँ दी गई हैं। अध्याय 6 हमारा 61 से लगाकर 90 तक था, ठीक है भाई, और अध्याय 7 हमारा 91 से लगाकर 105 तक है, ठीक है। 91 से लगाकर 105 तक हमारा अध्याय 7 है। अध्याय 7 में हमारी क्या दी गई है भाई? चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। अब हम इनसे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। न्यायालय कब किसी दस्तावेज अथवा चीज़ को अपने समक्ष पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है? कब कर सकता है भाई? धारा 91 के अनुसार करेगा जब वह यह समझता है कि उस न्यायालय के समक्ष चल रही किसी जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज या चीज़ को पेश किया जाना आवश्यक है। कब करता है? जब वह यह समझता है कि किसी जांच या विचारण या किसी अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ऐसी दस्तावेज या चीज़ पेश किया जाना आवश्यक है, तब वो है हमारे अपना समन जारी कर चीज़ों को अपने समक्ष पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है, ठीक है। ये हमारा धारा 91 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपने समक्ष किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए कब तक लिखित आदेश जारी कर सकता है? कब तक कर सकता है भाई? केवल तभी जब वह समझता है कि उसके द्वारा किए जा रहे हैं किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे दस्तावेज या किसी चीज़ को पेश किया जाना आवश्यक है। कोई भी दस्तावेज या चीज़ है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए पेश की जानी आवश्यक है तो वह आदेश कर सकता है। ये हमारा धारा 91 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के उपबंध किस साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं पर लागू नहीं होते? किन धाराओं पर लागू नहीं होते हैं भाई? एविडेंस एक्ट की 123, धारा 123 और धारा 124 को लागू नहीं होते। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ एविडेंस एक्ट की धारा 123 और 124 में क्या दिया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 91 के अंतर्गत कोई समन अथवा आदेश क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति के लिए भी जारी किया जा सकता है? ये हमारा गुजरात राज्य बनाम लाला AIR के उस केस में यह अपनाया गया है कि धारा 91 जो है हमारी 91 का सही अर्थान्वयन के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता। किस केस में भाई? गुजरात राज्य बनाम लाला AIR में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वरी देवी बनाम स्टेट AIR 1977 के बाद में धारा 91 के संदर्भ में क्या विचार व्यक्त किया गया है? क्या किया गया है भाई? किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध का आरोप लगाया गया है सवै अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे सवै अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। धारा 91 के अधीन जारी किए गए किसी समन के अनुपालन में उपस्थित व्यक्ति स्वतः साक्षी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। जो अपराधी है वह व्यक्ति स्वतः साक्षी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा धारा 91 में कहा गया है, ठीक है। तलाशी वारंट से आप क्या समझते हैं? क्या होता है भाई तलाशी वारंट? तलाशी वारंट न्यायालय द्वारा जारी एक आदेशिका या लिखित प्राधिकार है जिसमें धारक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या खोजबीन करने के लिए सशक्त किया जाता है। क्या होता है भाई तलाशी वारंट? एक आदेशिका या लिखित प्राधिकार प्राप्त होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को वस्तु, स्थान या सामान की खोजबीन करने हेतु सशक्त किया जाता है। ये होता है हमारा तलाशी वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाशी वारंट के संबंध में किस प्रकरण में यह कहा गया है कि जब भी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी वारंट जारी करने के संबंध में आवेदन किया जाए तो उसे चाहिए कि ऐसा करने से पूर्व वह अपने दिमाग का उपयोग न करे। यह हमारा कहा गया है BS कुट्टू पिल्ले बनाम
नामाकर्षण के बाद में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? कब किया जाता है भाई तलाशी वारंट जारी? ये हमारी धारा 93 के क्लोज फर्स्ट के अनुसार, जहां न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति को जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश धारा 92 के अधीन अपेक्षा किए जाने पर किसी भी दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या संभव है कि वह पेश न करे, जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि ऐसी दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है, या जहां न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन की पूर्ति हेतु साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। उक्त परिस्थितियों में किसी भी विद्यमानता के में न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। क्या दिया गया है भाई यहाँ पर? जहाँ न्यायालय को यह लगे कि जो चीज़ पेश करनी है वो उसको पेश नहीं कर रहा है, जांच या विचारण के अन्य कार्यवाहियों में वस्तु की तलाशी या निरीक्षण से होगी, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है भाई? वहाँ पर हमारा तलाशी वारंट जारी कर देता है न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज डाक या तार प्राधिकार के अभिरक्षा में है तो उसको तलाशी के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? यहाँ पर कर सकता है हमारे धारा 93 के खंड 3 के अनुसार। ऐसी स्थिति में तलाशी वारंट जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही जारी कर सकता है, अन्य कोई मजिस्ट्रेट नहीं। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 93 के क्लोज 3 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अधीन ऐसे स्थान की तलाशी के लिए जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि रखे जाने का संदेह है, वारंट जारी किए जाने का उपबंध है? ये हमारा धारा 94 में दिया गया है। कौन सी धारा में? धारा 94 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा संहिता की धारा 94 के अंतर्गत तलाशी का वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो तलाशी का वारंट होता है वो हमारा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाता है तलाशी वारंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 94 में जो व्यक्ति तलाशी के लिए प्राधिकृत किया जाए उसकी क्या पंक्ति होनी चाहिए? वो व्यक्ति हमारा कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 95 किस विषय में उपबंध करती है? संहिता की जो धारा 95 है, कुछ प्रकाशनों में के राज्य सरकार द्वारा संपन्न होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति के विषय में उपबंध करती है। ठीक है। कुछ प्रकाशनों के राज्य सरकार द्वारा संपन्न होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने के लिए धारा 95 उपबंध करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 95 के अंतर्गत राज्य सरकार संपन्न होने की घोषणा की शक्ति का प्रयोग कब कर सकती है? कब कर सकती है भाई? राज्य सरकार इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकती है, कब? जब उसे यह प्रतीत हो कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, या कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 कै, धारा 153 कै और धारा 153 ख, धारा 292, धारा 293, 295 के अधीन दंडनीय हो। ठीक है भाई। कब कर सकता है? जब भारतीय दंड संहिता की धारा 124 कै, 153 कै और 153 ख तथा 292, 293 और 295 के अधीन दंडनीय हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 95 के अंतर्गत राज्य सरकार के संप्रण की उद्घोषणा को पारित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। कहाँ पर? धारा 96 के अनुसार उच्च न्यायालय में। कहाँ पर भाई? धारा 96 के अनुसार उच्च न्यायालय में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 96 के अंतर्गत धारा 95 के अधीन जारी संप्रण की घोषणा से व्यतीत व्यक्ति उच्च न्यायालय को आवेदन के राजपत्र में प्रकाशन में कितने दिन के भीतर कर सकता है? कितने दिन के भीतर कर सकता है भाई? 2 मास के भीतर। ठीक है भाई। 2 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता में किसी सदोष प्रयुक्त व्यक्तियों की तलाशी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको की गई है? ये हमारी सदोष प्रयुक्त व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को दिया गया है। ठीक है। किसको? जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संहिता की धारा 98 के अंतर्गत कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? कब कर सकता है भाई? ऐसा मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जब किसी स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के या किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने का या फिर विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का परिवाद किया गया हो या ऐसा परिवाद शपथ पर किया गया हो, तभी कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 99 में क्या निर्धारित किया गया है? संहिता की जो धारा 99 है उसमें दिया गया है भाई हमारा तलाशी वारंटों का निर्देशन। क्या दिया गया है? तलाशी वारंटों का निर्देशन। ठीक है भाई। जो संहिता की धारा 100 है हमारी, इसके अंतर्गत तलाशी लेने के समय वारंट का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है? क्या होता है भाई? ऐसे समय में वारंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि तलाशी में उपस्थित रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले में जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रतिनिष्ठ निवासियों को बुलाए। ठीक है। जब हमारी तलाशी हो रही है तो वहाँ पर उसके साक्षी बनने के लिए मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिए जाने वाले हैं 2 या अधिक व्यक्ति को जो प्रतिष्ठित हो उनको बुलाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा सिंह बनाम पंजाब राज्य जर्नल 1971 SC के प्रकरण में क्या मत व्यक्त किया गया है? यहाँ पर किया गया है हमारा जो 100 के अंतर्गत स्वतंत्र व्यक्ति का तात्पर्य निष्पक्ष व्यक्ति से है। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता जो पिछले कई वर्षों से पुलिस के साथ तलाशी के कार्य में साक्षी बनता आ रहा है। ठीक है। इस तरह के साक्ष्य पर सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। जो हमारे धारा 100 में व्यक्ति बुलाए गए हैं वो व्यक्ति नहीं होने चाहिए जो पुलिस के पहले भी पुलिस के साथ तलाशी कार्य में साक्षी बनते आ रहे हैं। वे हमारे अलग से 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारिता से परे तलाशी में पाई चीज़ों का चयन किस धारा के अंतर्गत होता है? जो अधिकारिता से परे पाई जाती हैं तलाशी में चीज़ें उनका वयन होता है हमारा धारा 101 में। ठीक है। चयन होता है धारा 101 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को तलाशी किए जाने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है। यह हमारी धारा 103 में की गई है। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी ऐसे स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है धारा 103 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति किस धारा में निहित है? किस धारा में है? जो पेश की जाने वाली है दस्तावेज उनको धारा 104 में दी गई है। ठीक है। किस धारा में? धारा 104 में। ठीक है। किसी दस्तावेज को साधारणतः कब परिबद्ध किया जाता है? कब किया जाता है भाई? जब उस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में उल्लिखित उचित मूल्य के स्टाम्प न लगाए हों तब वो परिबद्ध किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन की स्थिति में यथासंभव कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ये हमारी धारा 40 और धारा 81 द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी भाई? धारा 40 और धारा 81 द्वारा जो विहित प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। ठीक है। तलाशी वारंट के निष्पादन की स्थिति में कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी? किस प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी भाई? ये की जाएगी हमारी जो धारा 101 की विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय मामलों में सहायता के लिए वैयक्तिकारी समझौते अथवा ठहराव और संपत्ति की कुर्की और संपरण की प्रक्रिया किस धारा में निहित की गई है? ये की गई है भाई हमारी धारा 105 में। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू।